गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम। सफला एकादशी व्रत। पौष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक रूप और साक्षात परम ब्रह्म है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है और इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। ओम शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुवरं सर्वलोकैकनाथं श्री हरिविष्णु भगवान की जय। आइए, कथा इस प्रकार है। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे असली कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले जग से भी प्रसन्न नहीं हूँ, अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष मास की कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ जी और सब ग्रहों में चंद्रमा, जगों में अश्वमेघ जग, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरफ सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु को अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान जग, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उसमें से भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महेशमान नाम का एक प्रतापी राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर दिया था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। सब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ। जब राजा को अपने बड़े पुत्र का इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का भी कुकर्म करता। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता। राज कर्मचारी और इनको कर्म कारण पकड़ कर भी राजा उनके डर के मारे छोड़ देता था। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसको भगवान के समान पूजा किए करते थे। उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रियास्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्र विहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी वह उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन वह सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर पीपल के वृक्षों को नीचे आया
उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान ये सब फूल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त हुए। उस रात्रि को भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर की भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषणों को पहन लिया। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा का सुनाई। कुछ समय बाद राजा महेश्वर ने लुम्पक को अपना राजभर सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सिंगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही, इसके महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से भी अस्मिक यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं। स्वस्तिक ओम सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेचनम सारवक्षस्थल कौसुष्यम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुज। बोलो शेर विष्णु भगवान की जय।